नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग एप सामग्री के अंतर्गत विषय विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए और किस सत्र के लिए, सत्र 2022-23। और इस पुस्तक को किसके द्वारा बनाया गया है? मध्यप्रदेश शिक्षा केंद्र भोपाल। चलिए देखते हैं कक्षा 8वीं खंड व विषय विज्ञान। इसका पाठ 17 वन हमारी जीवन रेखा। वन क्या है? हमारी जीवन रेखा। उसके लर्निंग आउटकम है S705 और S714। चलिए इसके अंतर्गत जो संक्षिप्त विवरण है उसे देख लेते हैं। एक शाम भोजो दादाजी के साथ पार्क में गया। उसमें उनका परिचय अपने मित्रों से करवाया। यानी किसने? एक शाम को भूजो दादाजी के साथ कहाँ गया? पार्क में गया। उसमें उनका परिचय अपने मित्रों से करवाया। सभी पास में स्थित सघन वन में अवलोकन के लिए गए। हरे भरे वनों को हरे पेड़ों के नाम से भी जानते हैं। हरे भरे वनों को हरे पेड़ों के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह हमारे फेफड़ों के समान कार्य करते हैं। कौन? हरे भरे पेड़ पौधे या वन, यह हमारे फेफड़ों के समान कार्य करते हैं। यह वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। वन जल शोधन तंत्र की तरह कार्य करते हैं। वन जीवों का आश्रय एवं आवास। शेर, चीता, बाघ, हिरण, बारहसिंगा, भालू, हाथी, सुअर, बायसेन, गीदड़ सघन वनों में रहते हैं। वन इन्हें आश्रय एवं आवास देते हैं। देखिए यहाँ पे जो बताया, क्या बताया? शेर, चीता, बाघ, हिरण, बारहसिंगा, भालू, हाथी, वायसेन, गीदड़ सघन वनों में रहते हैं और वन इन्हें आश्रय एवं आवास देते हैं। इसके बाद जंगली वृक्ष, जंगली वन कौन से होते हैं? साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलाश, अंजीर, खेर, आंवला, बांस, बबूल वन में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। वन जीवों का आवास है। जंगली जीव सघन वनों में रहते हैं एवं अन्य जंगली जीव भी वनों में रहते हैं। शोर करने पर ये जीव घबरा जाते हैं एवं हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, अतः वनों में शोर नहीं करना चाहिए। इसके बाद दिया वितान। वितान को क्या कहते हैं? कैनोपी। ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है, जिन्हें वितान या कैनोपी कहते हैं। वृक्षों के आकार के आधार पर भेद। देखिए हम यहाँ क्या देखेंगे? वृक्षों के आकार के आधार पर भेद। जैसे यहाँ नंबर 1 दिया, वृक्ष जिनका तना मोटा, भारी, ऊंचाई अधिक एवं जड़ तना शाखाओं में विभेद होता है, जैसे बड़, पीपल, नीम, बबूल। ये क्या हो गए? वृक्ष हो गए। नंबर 2 क्या है? झाड़ी जिसका तना हरा, ऊंचाई वृक्षों से कम एवं कमज़ोर तना होता है, जैसे गुलाब, कपास, मेहंदी, नींबू, सीताफल। इसका नंबर 3 शाख तना हरा एवं कमज़ोर, जड़ तना एवं पत्ती में विभाजन नहीं होते, लंबाई बहुत कम होती है, जैसे पालक, मेथी, धनिया, घास। इसके बाद आगे देखते हैं अधोतल। वृक्षों के शिखर की आकृति और आमाप अलग अलग होती है। इस कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती है, इन्हें अधोतल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या दिया है। पोषण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। कौन सा होता है पोषण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण? स्वपोषी, परपोषी और मृत जीवी। स्वपोषी क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे स्वपोषी के बारे में पढ़ेंगे। वे जीव जो भोजन या पोषण के लिए स्वयं पर निर्भर होते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे एवं हरी नीली शैवाल। नंबर 2 परपोषी। वे जीव जो पोषण के लिए पेड़ पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, हिरण। नंबर 3 मृतोपजीवी। वे जीव जो मरे एवं सड़े गले पदार्थों पर उत्पन्न होते हैं एवं वहीं से पोषण प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं भोजन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण।
देखिए भोजन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 5 भागों में किया है। नंबर 1 शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपघटक और सूक्ष्मजीव। सबसे पहले हम शाकाहारी के बारे में जानकारी लेते हैं। क्या जानकारी इसकी शाकाहारी की? देखिए ऐसे जीव जो केवल पेड़ पौधों या उनसे बने उत्पादों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं, शाकाहारी जीव कहलाते हैं। फिर से देख लीजिए शाकाहारी, ऐसे जीव जो केवल पेड़ पौधों या उनसे बने उत्पादों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं, शाकाहारी जीव कहलाते हैं। जैसे हिरण, खरगोश, बकरी, गाय। नंबर 2 मांसाहारी, ऐसे जीव जो केवल भोजन में मांस का ही उपयोग करते हैं, मांसाहारी जीव कहलाते हैं। जैसे शेर, बाघ, सांप, चील। फिर अगला नंबर 3 सर्वाहारी, ऐसे जीव जो भोजन के रूप में शाकाहार एवं मांसाहार सभी भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी प्रकार के जो भोजन होते हैं उन्हें का उपयोग करते हैं, उन्हें सर्वाहारी जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, पक्षी आदि। नंबर 4 अपघटक, वह सूक्ष्म जीव जो मरे एवं सड़े गले पदार्थों से उत्पन्न होकर जटिल कार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में विघटित कर वनों एवं प्रकृति का शुद्धिकरण करते हैं, अपघटक कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है नंबर 5 सूक्ष्म जीव, ऐसे जीव जिन्हें हम साधारण नेत्रों से नहीं देख पाते, जिन्हें देखने के लिए आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। इस प्रकार से भोजन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया था। 5 भाग आपको बताया हमने। अब इसके बाद देखते हैं ह्यूमस क्या है? सूक्ष्म जीव मृत पादपों एवं मृत जीवों के ऊतकों को भोजन के रूप में खाकर गहरे रंग के भुरभुरे पदार्थ में बदल देते हैं, जो मृदा के लिए पोषण देने का कार्य करते हैं, ह्यूमस कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है भौम जल स्तर, भूमि की सतह के नीचे संग्रहित होने वाले जल भौम जल कहलाते हैं। वर्षा के जल के प्राकृतिक अवशोषण का कार्य करते हैं, जो भूमि में भौम जल स्तर को बनाए रखता है। इसके बाद नेक्स्ट वनों की कमी, वनों की कटाई। देखो वनों की कमी कैसे हो रही है? वनों की कटाई से, सड़कों इमारतों का निर्माण से, औद्योगिक विकास, कच्चे माल का वनों से दोहन, पालतू जानवरों की चराई, आग लगना, प्राकृतिक आपदाएं आदि क्या है? आदि के कारण वनों में कमी आ रही है। वनों के महत्व। नंबर 1 वन एक गतिक सजीव इकाई है। वनों का पहला महत्व क्या हो गया? वन एक गतिक सजीव इकाई है। नंबर 2 वन पादपों जीवों एवं सूक्ष्म जीवों के बीच मिलकर तंत्र बनाते हैं। नंबर 3 वन जल स्तर बढ़ाने में सहायक हैं। नंबर 4 वन कच्चे उत्पाद वनों में से प्राप्त होते हैं। नंबर 5 ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का नियमन बनाए रखते हैं। कौन? वन। जंगली जीवों का आश्रय एवं आवास देते हैं। और नंबर 7 ताप को नियंत्रित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं वनों के महत्व के बाद क्या आते हैं। वन के उत्पाद क्या है? वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, कत्था, लाख, जड़ी बूटियाँ, फल, वॉश, मसाले, औषधियाँ, तेंदुपत्ता, गोंद आदि प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद खाद्य श्रृंखला दी है इसकी। प्रकृति में विभिन्न जीव भोजन के लिए परस्पर निर्भर रहते हैं। भोजन की निर्भरता में जीव एक श्रृंखला बनाते हैं, इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। देखिए आपसे पूछ लिया खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि प्रकृति में विभिन्न जीव भोजन के लिए परस्पर निर्भर रहते हैं। भोजन की निर्भरता में जीव एक श्रृंखला बनाते हैं, इन्हें खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे घास को हिरण को शेर। इसी प्रकार घास को कौन खाते हैं? कीट को मेंढक को सर्प और सर्प को गरुड़। तो इस प्रकार से श्रृंखला बनी हुई है, खाद्य श्रृंखला हो गई। यहाँ संक्षिप्त परिचय समाप्त होता है। संक्षिप्त परिचय के बाद हम अभ्यास वर्कशीट 1 करेंगे, जिसमें दिया है वनों में रहने वालों जीवों के नाम। तो आप उत्तर बता सकते हैं वनों में रहने वाले जीव कौन से होते हैं? शेर, चीता, बाघ, हिरण, बारहसिंगा, भालू, हाथी, सूअर, वायसेन आदि। ये क्या हो गए? वनों में रहने वाले जीवों के नाम हो गए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा? अपने क्षेत्र के आसपास के वनों में भ्रमण करने के बाद वनों में पाए जाने वाले जंगली पौधों के नाम लिखिए। तो उत्तर में हो जाएगा वनों में पाए जाने वाले जंगली पौधे कौन से हो गए? शीशम, पलाश, बबूल, सागौन, खैर, आंवला, हर्रा, साल आदि।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखिए, वनों को हरे फेफड़े क्यों कहते हैं, ये पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो उत्तर हो जाएगा, वन हमारे फेफड़ों के समान कार्य करते हैं, इसलिए वनों को हरे फेफड़े कहते हैं। वन वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं, इसलिए ये पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, वनों में भ्रमण के दौरान हमें शोर क्यों नहीं करना चाहिए। उत्तर, शोर करने पर वन जीव घबरा जाते हैं एवं हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए वनों में शोर नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, वितान का वनों के संबंध में क्या अभिप्राय है। वितान वनों में ऊंचे वृक्षों की शाखा कम ऊंचे ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देते हैं, उन्हें वितान या कैनोपी कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, अधोतल शब्द से क्या आशय है। वृक्षों के शिखर आकृति और अमाप अलग अलग होती है, इस कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती हैं, जिन्हें अधोतल कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, वनों से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। उत्तर में बता सकते हैं, वनों से हमें लकड़ी, कत्था, लाख, जड़ी बूटियाँ, फल, मसाले, औषधियाँ, तेंदुपत्ता, गोंद आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, वन जीव जंतुओं की किस तरह सहायता करते हैं। वन जीव जंतुओं की सहायता भोजन, आवास या आश्रय देकर करते हैं। इस प्रकार से आपकी वर्कशीट 1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद वर्कशीट 2 देखते हैं। वर्कशीट 2 में क्या दिया है, जिनका तना मोटा एवं कठोर होता है उन्हें किस नाम से जानते हैं। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, जिनका तना मोटा एवं कठोर होता है उन्हें वृक्ष नाम से जानते हैं, जैसे बड़, पीपल, नीम, बबूल आदि। प्रश्न नंबर 2 देखिए, हरे पेड़ पौधे स्वपोषी क्यों कहलाते हैं, कारण बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है। हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए स्वपोषी कहलाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए, सर्वहारी जीवों के 3 उदाहरण बताइए। सर्वहारी जीवों के 3 उदाहरण, नंबर 1 मनुष्य, कुत्ता, चूहा, ये क्या हो गए, सर्वहारी जीव हो गए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, सूक्ष्म जीवों को परिभाषित कीजिए। ऐसे जीव जिन्हें हम साधारण नेत्रों से नहीं देख पाते, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 5, अपघटक पर्यावरण के लिए लाभकारी क्यों माने जाते हैं। उत्तर देखिए, अपघटक वह सूक्ष्म जीव होते हैं जो सड़े, गले या मरे पदार्थों में उत्पन्न होकर जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित कर वनों एवं प्रकृति का शुद्धिकरण करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 6, सूक्ष्म जीवों से ह्यूमस कैसे बनता है। तो उत्तर हो जाएगा, सूक्ष्म जीव मृत पादपों एवं मृत जीवों के ऊतकों को भोजन के रूप में खाकर गहरे रंग के भुरभुरे पदार्थ में बदल देते हैं, जो मृदा के लिए पोषण देने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से ह्यूमस बनता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 7 क्या है, खाद्य श्रृंखला को उदाहरण सहित समझाइए। प्रकृति से विभिन्न जीव भोजन के लिए परस्पर निर्भर रहते हैं। भोजन की निर्भरता में जीव एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं, जैसे घास, हिरण, शोर, ये इसकी क्या होगी, उदाहरण हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 8, हमारे आसपास वन कम क्यों होते जा रहे हैं, कोई 5 कारण स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर, वनों की कटाई कारण, यानी कि वन कम होने का पहला कारण क्या होगा, वनों की कटाई। दूसरा कारण सड़कों, इमारतों का निर्माण। तीसरा औद्योगिक विकास। चौथा कच्चे माल का वनों से दोहन। और 5वां पालतू जानवरों की चराई। और 6वां आग लगना। इस प्रकार से हमारे आसपास वन कम क्यों हो रहे हैं, उसके 5 कारण आपको बता दिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अपने भाई बहनों से विचार विमर्श कर उत्तर लिखें। वनों का हमारे जीवन में महत्व, नंबर 1, वनों से हमें भवन निर्माण की सामग्री मिलती है। नंबर 2, वनों से वन जल स्तर बढ़ाने में सहायक होते हैं। नंबर 3, वनों से हमें औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं। नंबर 4, वन तापमान को सामान्य बनाने में सहायक है। और नंबर 5, वन दूषित वायु को ग्रहण करके शुद्ध एवं जीवनदायक वायु हमें प्रदान करते हैं। इस प्रकार वनों का हमारे जीवन में महत्व बता दिया आपको। अगला प्रश्न नंबर 10, भूजल स्तर, भौम जल स्तर को बढ़ाने में वन किस तरह सहायक हैं। उत्तर देखिए, भूमि की सतह के नीचे संग्रहित होने वाला जल भौम जल कहलाता है।
वन वर्षा कराने में सहायक होते हैं, वन वर्षा के जल का अवशोषण करते हैं एवं भूमि में भौम जल के स्तर को बनाए रखते हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 10 यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 नहीं, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट कार्य आ गया आपका। प्रोजेक्ट कार्य में क्या दिया, अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की पत्तियाँ एकत्र कर चिपकाए और हार्वेरियम बनाएं एवं पौधों के नाम जानकर लिखें। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे पत्तियाँ चिपका सकते हैं और उनके नाम बता सकते हैं प्रोजेक्ट 1 में। इसके बाद प्रोजेक्ट 2 में क्या दिया, वनों में पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतुओं के चित्र काटकर अपनी कॉपी में चिपकाएं। तो आप जो वन में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनके विभिन्न चित्र यहाँ पे काट के इस प्रकार से आप चिपका सकते हैं और उनके नाम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट 3, वनों से क्या दिया है, प्रोजेक्ट 3 में वनों से प्राप्त 5 वन उत्पादों के नाम लिखिए। वे किस वृक्ष से प्राप्त होते हैं एवं उनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे यहाँ पे सारणी में क्रमांक दिया है, वन उत्पाद दिया है, वृक्ष का नाम, वन उत्पादों के उपयोग। नंबर 1 वन उत्पाद हो गया गोंद, ये कहाँ से, किस वृक्ष की से, अकेशिया या बबूल के वृक्ष है इसका वन उत्पाद के वृक्ष का नाम हो गया। और व्यापार हेतु तथा दवाई हेतु औषधियाँ, आंवला दवाई बनाने के लिए वन उत्पाद हो गया औषधियाँ, नीम दवाई बनाने में, कत्था खेर पान के साथ खाने में, प्लाईवुड शीशम सागुन ये फर्नीचर बनाने के लिए। और नंबर 6 ईंधन की लकड़ी, वन का उत्पाद क्या है, ईंधन की लकड़ी। और वृक्ष का नाम हो गया महुआ पलास। और वन उत्पादों का उपयोग कहाँ किया जाता है, इन उत्पादों का जलाने के लिए। इस प्रकार तीसरा नंबर कंप्लीट हुआ। फिर इसका चौथा नंबर देखिए, यदि वन ना हो तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट कीजिए। यदि वन ना हो तो पर्यावरण में असंतुलन आ जाएगा, अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न होंगी, वनों के बिना प्रदूषण का स्तर बढ़ जाएगा एवं जीवन यापन करना संभव नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न, वनों का महत्व। देखिए वनों का महत्व क्या हो गया, वन जल स्तर को बढ़ाने में सहायक होते हैं, वनों को वनों से हम कच्चे उत्पाद प्राप्त होते हैं, वन ताप को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसके बाद 100 आकलन में आ जाते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका नंबर 1, वनों को खालिस्तान फेफड़े भी कहा जाता है, तो उत्तर आ जाएगा वनों को हरे फेफड़े भी कहा जाता है। नंबर 2, वनों में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं, जिन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं उन्हें, वितान कहते हैं, वितान या कैनोपी भी कहते हैं इन्हें। नंबर 3, परपोषी भोजन के लिए पेड़ पौधों एवं खालिस्तान पर निर्भर रहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा परपोषी भोजन के लिए पेड़ पौधों और अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। नंबर 4, शाकाहारी जीव भोजन के लिए खालिस्तान पर निर्भर होते हैं, तो खालिस्तान क्या आ जाएगा, पेड़ पौधों पर। नंबर 5, शाक वन में खालिस्तान परत बनाते हैं, तो शाक वन निम्न परत बनाते हैं। इस प्रकार से आपकी यहाँ रिक्त स्थान कंप्लीट होता है। इसके बाद सही जोड़ी देख लीजिए, सही जोड़ी को मिला लीजिए। हम देखते हैं सही जोड़ी को मिलान करते हैं। वनों की ऊपरी परत, इसको किससे मिला देंगे, वनों की ऊपरी परत किस पे पाई जाती है, कैनोपी, किस पे पाई जाती है, 4 नंबर कैनोपी। सर्वाहारी जीव कौन सा है, सर्वाहारी जीव में आ जाएगा मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली। मृतोपजीवी इसमें आएगा मरे सड़े गले पदार्थों पर उत्पन्न सूक्ष्म जीव। भौमजल तो ये भूमि की सतह के नीचे स्तर। और वन उत्पाद आ जाएंगे गोंद, लकड़ी, लाख, जड़ी बूटी। इस प्रकार से सही जोड़ी को मिलान करके प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सही गलत लिखो। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न दिया है, वनों में सभी अवयव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, सही या गलत, सही। नंबर 2, वनों में वनस्पति की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों और कीटों को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं, सही। वन जलवायु एवं जल चक्र को प्रभावित नहीं करते, गलत। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों एवं जीवों पर क्रिया द्वारा बनने वाला उत्पाद ह्यूमस है, सही। फिर नंबर 5, सूक्ष्मदर्शी या आवर्धन लेंस की सहायता के बिना सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है, गलत। इनके बिना सूक्ष्म जीवों को नहीं देखा जा सकता। तो इस प्रकार से आपका जो पार्ट 17 था, वन हमारी जीवन रेखा, यहाँ कंप्लीट होता है। यदि ये पार्ट आपके समझ आया है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।